हम नहीं उठाते हैं, क्या तरीका है आपका? उठा के हम सब समझा देंगे इनको आगे यहाँ पे। अब देखे नहीं ऐसे साहब, मैं थाने में घुस के मारता हूँ फिर। मैं बता रहा हूँ आगे आपके लिए। जबलपुर के घामापुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शुक्रवार की रात राकेश गोटिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार शाम को पूर्व मंत्री अंचल सोनकर के नेतृत्व में कई लोगों ने घामापुर थाने पहुंचकर और थाने का घेराव कर दिया। सीएसपी राजेश राठौर पूर्व मंत्री को घटनाक्रम से अवगत कराते हुए बताया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य की तलाश जारी है। इस पर पूर्व मंत्री के तेवर गर्म हो गए। हनुमानताल पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 15 नग चाइना चाकू बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड ली गई है। शेष आरोपियों को पतासाजी कर अतिरिक्त चाकू बरामद करने तथा आरोपी गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। ये हनुमानताल क्षेत्र के 3 निवासी हैं। अरबाज खान पिता इस्लाम खान, छोटू उर्फ सोहरब और शाहबाज उर्फ आबिद। ये विगत काफ़ी समय से इनके विरुद्ध ये सूचनाएं आ रही थी कि ये बाहर से चाकू खरीदते हैं और शहर में उस चाकू का विक्रय करते हैं। जो कल भी इसकी सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कार्रवाई करते हुए इनसे करीब 15 चाकू जब्त किए गए हैं, जो चाइना चाकू हैं। अब तो चाकू ये पुष्कर से लाना बताया और वहाँ पर ये 200-250 रुपये में खरीद के यहाँ पर 500 और 1000 की संख्या में रुपए की कीमत पर ये चाकू बेच देते थे। इन्हीं चाकुओं का इस्तेमाल विभिन्न घटनाक्रमों में चाकूबाजी में होता था। तो अभी इनसे जो चाकू बरामद किए गए हैं उनकी संख्या 15 है। अन्य चाकू इन्होंने क्षेत्र में कुछ विक्रय कर दिया है। उन आरोपियों की भी तलाश की जा रही है और शीघ्र ही उनसे भी चाकू जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कुछ इसमें कार्रवाइयाँ पेंडिंग है, चूँकि कुछ चाकू जो खरीद कर लाए थे इन्होंने थोक मात्रा में भी आसपास के क्षेत्रों में विक्रय करने की सूचना प्राप्त ली है। उनसे आरोपियों के नाम ले लिए गए हैं और उनकी तलाश जारी है। शीघ्र ही अन्य कार्रवाइयाँ भी इसमें देखने को मिलेंगी। जबलपुर के थानों में विभिन्न अपराधों में दर्ज अपराधियों की धरपकड़ पुलिस द्वारा की जा रही है। इसके अलावा निगरानीशुदा अपराधियों को थाने में बुलाकर उनकी परेड कराई जा रही है। जबलपुर जिले में प्रत्येक माह की पहली तारीख को थानों में इन अपराधियों को बुलाया गया। बेलबाग थाने में क्षेत्र दर्जों से ऐसे अपराधियों को बुलाया और उनकी परेड कर उनको अपराध न करने की समझाइश दी गई। पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा हर माह की प्रथम तारीख को गुंडा परेड कराई जाती है, जिसमें निगरानी बदमाश को और जो थाने के गुंडा सूची में जिनके नाम हैं इन सभी की हाजिरी लगाई जाती है, ताकि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं, क्या धंधा करते हैं, इनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ रहती है, इन सब चीज़ों की तस्दीक की जाती है। ये पता लगाया जाता है कि ये किसी अपराध में तो संलिप्त नहीं है, इसलिए इस तरह की परेड कराई जाती है ताकि समाज में अमन चैन शांति कायम रहे और कानून व्यवस्था की स्थिति कायम रहे, इसलिए ये प्रक्रिया कराई जाती है। घामापुर थाना क्षेत्र में 32 वर्षीय युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक में बैठकर घर जा रहा था। जैसे ही वह दुर्गा मंदिर के पास पहुंचा, तभी उसको अचानक ही सिर पर गोली लगी और बाइक में सवार तीनों नीचे गिर गए। आनन फानन में दोनों दोस्त घायल अवस्था में इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आगे कल रात को करीबन 12 बजे नवीन दुर्गा मंदिर है चांदमारी में, यहाँ पर जो फरियादी सनी गोटिया है, अपना रिश्ते का भाई है राकेश गोटिया और एक इसका मित्र है शुभम, इनके साथ अपने ससुराल से आ रहे थे, लौट रहे थे अपने घर के लिए। तो नवीन दुर्गा मंदिर के पास ये 4 आरोपी हैं, यश थोराट, अनमोल, करण सिंधु और शिवा। इन लोगों ने जो है उनको रोक के और पथराव किया और फायरिंग भी की, जिससे जो राकेश है उसके सिर में चोटें आई और उसको तत्काल सनी जो और उनके साथी लोग हॉस्पिटल ले गए,
जहाँ पर उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। शनि की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपियों की रात से ही पताराशी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं और उनकी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। ठीक है ना। घामापुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शुक्रवार की रात राकेश गोटिया की जघन्य हत्या पर कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, जैसी भाषा पूर्व विधायक व भाजपा नेता अंचल सोनकर ने प्रयोग की है, ऐसी असभ्यता की निशानी है और ऐसे लोगों को सभ्यता सिखानी चाहिए। वैसी कार्रवाई शहर में हो नहीं रही। अपराध में पूरे लोग लिप्त हैं, अपराध में पूरे लोग लिप्त हैं और सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने वाले व्यक्ति सीएसपी को डांट रहे, चमका रहे पूरे अधिकारियों को ये सोच के कि ये आगे की कार्रवाइयां उनके जो छोटे भैया नेता हैं, उनके जो गुर्गे हैं, उनके ऊपर ये कार्रवाइयां रुक जाएं, अभी कहीं और ना जाए। सिर्फ इनके घर के आसपास पड़ोस में कम से कम 20 से 25 अवैध कारोबार के अड्डे हैं। 20 से 25। मीडिया के साथियों से कुछ छुपा नहीं है। यदि आप चले जाएं तो जाके देख लें। सरेआम जिद्दा वर्ली से लेके स्मैक और तमाम वो बात चीजें हो रही हैं जो समाज के लिए सबसे ज्यादा घातक है। स्मैक में कोई एक व्यक्ति नहीं, जिस घर का बच्चा स्मैक का सेवन करने लगता है तो उस घर के सदस्य रोज मरते हैं, रोज मरते हैं। और ये चलन कहां से, इसका थोक व्यापारी कौन है, ये किसी से छुपा नहीं है। बाबू सिंधी की केमिस्ट्री और फिर ये सारे जुआ फड़ों की केमिस्ट्री बहुत स्पष्ट है कि अवैध कारोबार पे अंकुश पुलिस लगाने के लिए आमादा है। पुलिस को कैसे उसके ध्यान से भटकाया जाए, एक दबाव बनाने की सोची समझी रणनीति है। दोनों परिवार पक्ष विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के, इसमें कांग्रेस का नाम लेना शैक्षणिक स्तर ना हो बात समझ में आती है, लेकिन मानसिक विकृति, मनोविकार कल उस वीडियो में देखने को मिला है कि किसी को भी कुछ कह देना। और यही कारण थे कि 3 बार क्षेत्र की जनता ने थोड़े बोड़े नहीं ज्यादा वोटों से निपटाया है। थोड़े बहुत नहीं, चरित्र आचरण और व्यवहार की तुलना करते हैं लोग और ये देखा है सबने। मैं एक पत्र एसपी को देने जा रहा हूं जिसका मैं उल्लेख आपको कर दूं।